ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मच एंड मैनी। मच और मैनी का जो यूज़ है वो हम देखेंगे कि कैसे ये एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में काम करते हैं। मच, देखिए मच और मैनी, मच का जो यूज़ है वो बेसिकली किसके साथ में होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मात्रा या क्वांटिटी को बताने के लिए होता है। ठीक है, अब हम बात करें मैनी की, तो मैनी का यूज़ हम जब सेंटेंस में करते हैं तो ये जनरली प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ संख्या बताने के लिए काम में आता है या हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि जो मच है वो हमें क्वांटिटी बताएगा और मैनी हमें संख्या बताएगा। ठीक है, यानी कि वस्तुओं की संख्या हो सकती है, पर्सन्स की संख्या हो सकती है, व्यक्तियों की संख्या हो सकती है। मच जो है वो किसी क्वांटिटी को बताएगा कि मिल्क कितना है या फिर इंक कितनी है, ये एग्जांपल है ना, किसी भी चीज़ की मात्रा हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी हो सकती है। तो मच का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे और मैनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसका जो सेंटेंस है, एक एक करके हम इनको देखेंगे कैसे इनका यूज़ सेंटेंस में हम करते हैं। ठीक, तो पहले शुरुआत करते हैं मच से। मच का एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आई डोंट नो हाउ मच मनी he spent on his marriage। ओके, तो देख सकते हैं ये वाला जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस। आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज। यहाँ पर हमें ये पता चलता है, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है आई डोंट नो, मतलब मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है। हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है कितना या कितनी, मनी है ना, पैसा, धन। ही स्पेंट, स्पेंट मतलब खर्च किया, स्पेंड का यहाँ पर ये सेकंड या थर्ड फॉर्म है स्पेंट। ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज, उसने अपनी शादी में कितना पैसा खर्च किया, कितनी मनी, कितना धन खर्च किया, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। ये पूरे सेंटेंस का मतलब है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मच है ये आया है किसके साथ में? ये मनी के साथ में। देखिए ये है आपका एडजेक्टिव फॉर्म और ये है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जो धन है एक्चुअल में उसको हम यहाँ पर काउंट नहीं कर पा रहे, वो किस तरीके से अनकाउंटेबल फॉर्म में आया, यानी कि पैसा, बहुत सारा धन। ठीक है, नोट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, नोट को तो हम काउंट कर सकते हैं, वो अलग एक तरह का, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। यहाँ पर हम है ना वेल्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम धन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो सिचुएशन है उसमें आपको मच का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्वांटिटी या मात्रा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम मैनी का यूज़ नहीं कर सकते, है ना, कि अगर कोई चाहे कि ये सोच रहा हो कि हम इसमें यहाँ पर मैनी लगा दें, आई डोंट नो हाउ मैनी मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज, ये गलत हो जाएगा। ये रॉन्ग तरीके की अप्रोच होगी इस सेंटेंस को बनाने के लिए। तो अब आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि मच का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हमें क्वांटिटी या मात्रा का बोध कराना है या उसको दर्शाना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे ऐसे ही और सेंटेंसेस जिनमें मच और मैनी का यूज़ होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हैव यू मच मनी। देखिए यहाँ पर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, ये वाला जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस है ना, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं हैव यू मच मनी, ये पूछा गया है क्या तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, क्या तुम्हारे पास बहुत सारा धन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मच का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी हम मैनी का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप मच का यूज़ सेंटेंस में कर सकते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर दो सेंटेंस हमने बनाए, एक नेगेटिव था और एक इंटरोगेटिव है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर हम मैनी का यूज़ करते हैं। मैनी के लिए देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैव नॉट
मैनी फ्रेंड्स इन द सिटी। ओके, चलिए देखिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा, एक और लिखता हूँ मैं यहाँ पर, 2 सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे फिर। हैव यू मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक, देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 2 सेंटेंस हैं। आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द सिटी, इसका मतलब है कि मेरे बहुत सारे दोस्त इस सिटी में नहीं है, है ना। मैनी का मतलब बहुत सारे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इससे पहले आपने जो मनी की बात की थी वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन था, ठीक है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ काउंट कर सकते हैं। तो जब हम काउंट कर सकते हैं तो हम मैनी का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द सिटी, मेरे बहुत सारे दोस्त इस सिटी में नहीं हैं। हैव यू मैनी प्रॉब्लम्स, यहाँ पर ये है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं या तुम्हारी बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। उन समस्याओं को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो हम लगाएंगे मैनी। हैव यू मैनी प्रॉब्लम्स, आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं क्या, ये हम पूछ रहे हैं किसी से, ठीक। तो इस सिचुएशन में आपको मैनी का यूज़ करना है, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दी होगी, हमने जो सेंटेंस बनाए हैं वो 2 तरीके के थे, एक नेगेटिव और दूसरा इंटरोगेटिव। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर फोकस करना है कि जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो हम मच और मैनी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ध्यान दिया होगा आपने, जैसे ये सेंटेंस है, यहाँ पर मैनी और ऑब्जेक्ट जो है वो जनरली मैनी के बाद आ रहा है या ऑब्जेक्ट के पहले मैनी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सकारात्मक वाक्य बनाएंगे, तो आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते, है ना। ये कब फॉलो नहीं होगा, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको मच और मैनी प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि इसका यूज़ नहीं करना है। जनरली हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं और लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं ना, तो इसका यूज़ नहीं करना है। इसकी जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैनी और मच के लिए कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में आते हैं इस पैटर्न में। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम मच के लिए और मैनी के लिए, है ना, क्या यूज़ करेंगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो मच और मैनी ये दोनों के लिए, है ना, क्या क्या यूज़ करते हैं। जैसे मच के लिए आपको लिखना है अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, इनफ ऑफ, ऐसे ही और आएगा प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, और हो सकता है हमारे पास यहाँ पर है ना। चलिए इतने सारे वर्ड्स हैं, और भी होंगे तो हम देखेंगे बाद में। अ ग्रेट, मच के लिए अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये मच की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। मच का मतलब बहुत सारा या बहुत अधिक, ठीक है। तो ये क्वांटिटी के लिए आते हैं। अ ग्रेट डील ऑफ मतलब बहुत सारा, अ गुड डील ऑफ मतलब बहुत सारा, इनफ ऑफ पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटी ऑफ, है ना, वही पर्याप्त मात्रा में, अ लॉट ऑफ बहुत सारा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये मच को रिप्लेस कर सकते हैं किसी सेंटेंस में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और हमें ये बहुत सारा रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट के पहले अगर आपको यूज़ करना है तो इन वर्ड्स का यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होते हैं, देखिए कुछ और वर्ड्स हैं जो मैनी के लिए आएंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ मैं अ गुड मैनी ऑफ, उसके बाद अ ग्रेट मैनी ऑफ, ठीक। और हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर ग्रेट नंबर ऑफ,
ग्रेट, सॉरी अ ग्रेट नंबर ऑफ, है ना, यहाँ पर अ लगाना जरूरी है, ग्रेट नंबर्स ऑफ, ओके। और हो सकते हैं प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, न्यूमरस, ऑफ, इनफ, न्यूमरस, इनफ ऑफ, ओके, लार्ज नंबर्स ऑफ। देखिए आप यहाँ पर इतनी सारी वर्ड्स एटसेट्रा, इतने सारे वर्ड्स मैंने लिखे, यानी कि ये सारे के सारे मैनी को रिप्लेस कर सकते हैं। मैनी का मतलब होता है बहुत सारी संख्या में, है ना। अ गुड मैनी ऑफ, इसका मतलब बहुत सारी संख्या। अ ग्रेट मैनी ऑफ, इसका मतलब बहुत सारी संख्या। अ ग्रेट नंबर ऑफ, इसका मतलब भी वही है, ग्रेट नंबर्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, न्यूमरस, इनफ ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ। तो ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं, वो फ्रेजेस हैं जो कहाँ पर यूज़ होती हैं, है ना, किसी सेंटेंस में जब हम बात करते हैं कि बहुत सारी कोई वस्तु या बहुत सारे व्यक्ति है, संख्या है उनकी, तब हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कब यूज़ करना है, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और हमें किसी ऑब्जेक्ट के आगे ये जैसे मैनी का यूज़ हम, है ना, करते हैं, नहीं करना है वहाँ पर, इन वर्ड्स का, इन सेंटेंस का इन फ्रेजेस का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सब के सब यही मतलब आपको बताते हैं, यही मीनिंग देते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं कि ये इस तरह के जो सेंटेंस हैं उनमें हम कैसे इनका यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेंटेंस में यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नो मैनी मैन। क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है इसका और ये मैनी आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के ठीक पहले मैनी नहीं आ सकता अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये सब मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर हम ये जो ऊपर सारे वर्ड्स लिखे थे उनमें से कोई यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे आई नो अ लॉट ऑफ, या फिर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ, है ना, उनमें से कोई सा वर्ड ले लो आप, ठीक। तो ये सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट होगा, आई नो अ लॉट ऑफ मैन, आई नो अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, ओके। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मैनी का यूज़ नहीं करना है। फिर एक सेंटेंस में लिखता हूँ यहाँ पर, ही हैज़ मच मनी। देखिए फिर ये वही सेंटेंस आया है, यहाँ पर ये मनी है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये, और ये जो मच है ये इसके ठीक पहले आया अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये आपको यूज़ नहीं करना है। इसके जगह पर आपको जो दूसरे वर्ड्स मैंने बताए वो यूज़ करना है, जैसे अ लॉट ऑफ, है ना, और क्या और भी वर्ड्स थे जैसे प्लेंटी ऑफ, ठीक। तो ये जो वर्ड्स हैं ये यहाँ पर यूज़ होंगे, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी। इसका मतलब है कि उसके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा उसके पास पैसा है। तो यहाँ पर आपको गाइस याद रखना है, इस सिचुएशन में मैनी और मच का यूज़ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आप देख सकते हैं कि मच और मैनी का यूज़ हम जनरली, हाँ, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप इस तरीके के यूज़ कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के पहले मच और मैनी का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक आपको और पैटर्न बताता हूँ। जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सपोज कि एक सेंटेंस है, आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स, ओके। दिस इज one sentence. Now I am writing another sentence. I doubt if she has much beauty, okay. तो ब्यूटी को हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए मच लगाया। अब आपको एक चीज़ देखना है, देखिए ये जो पैटर्न है ये थोड़ा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट
प्लस वंडर या फिर डाउट। इसके बाद अगर इफ या वेदर का यूज हो रहा है तो हम ऑब्जेक्ट के पहले मच या फिर मैनी का यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंस का मतलब क्या है, देखिए पहले वो समझते हैं हम। आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स। इसका मतलब है वंडर मतलब आश्चर्य को शो करना। ये जो वेदर है, वेदर यहाँ पर कंजंक्शन है। वेदर का मतलब हिंदी में होता है क्या, ठीक। आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स। मुझे ये आश्चर्य है कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, है ना। आई वंडर वेदर की क्या, है ना, की क्या, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, जनरली समझाने के लिए ऐसा मैं, है ना, लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सेंटेंस जो हिंदी वाले होते हैं ना, जिनमें ऐसे बोला जाता है आई वंडर, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो हम उसको ऐसे बनाएंगे आई वंडर वेदर या फिर इफ लगाना। ये वेदर या इफ दोनों यहाँ पर कंजंक्शन की तरह दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यू हैव मैनी फ्रेंड्स, कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, उसके सामने मैनी आ रहा है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब ये पैटर्न फॉलो होगा। आई डाउट, है ना, डाउट मतलब मुझे शंका है या मुझे, है ना, उस पर शक है। आई डाउट इफ सी हैज़ मच ब्यूटी, है ना, मुझे शक है या मुझे इस बात पर डाउट है, मुझे इस बात पर शंका है कि शी हैज़ मच ब्यूटी, है ना, वो बहुत ही सुंदर है, ठीक है, उसकी सुंदरता बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इफ़ है ये की के, है ना, रेफरेंस में आता है। यहाँ पर हिंदी में इसको हम कहें कि मुझे शक है या मुझे शंका है कि वह इतनी सुंदर है, तब आप ये सेंटेंस में मच प्लस ब्यूटी यानी ऑब्जेक्ट के पहले मच या मैनी का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। आई डाउट इफ सी हैज़ मच ब्यूटी, आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा चुका हिंदी में कैसे बनाएंगे और इसका मतलब क्या होगा। चलिए यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हम आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं और हम कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कुछ सेंटेंस मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। आस्क सो मैनी questions as you want to know. Okay, this is first question. Now I am writing here another. Eat as much as you like. थर्ड सेंटेंस मैं लिखता हूं यहां पर, डोंट टेक टू मच सॉल्ट। ओके, फोर्थ, हाउ मैनी पेन्स डू यू है। ओके, चलिए देखिए ये एक, है ना, अलग तरीका है यहाँ पर यूज़ करने का। आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड आए जैसे सो, फिर यहाँ पर आया देखो आप एज, फिर यहाँ पर आया है टू, फिर यहाँ पर आया है हाउ। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ में मच और मैनी का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे आस्क सो मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो, ये यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर ये बिहेव करते हैं, तो हम इनका यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। आस्क सो मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो, है ना, आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो जितना कि आप जानना चाहते हैं, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब है आस्क मतलब पूछना, सो मैनी मतलब बहुत सारे, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न, एज यू वॉन्ट टू नो, वॉन्ट मतलब चाहना, नो मतलब जानना। आप जो भी जानना चाहते हैं उसके लिए आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है ईट एज मच एज यू लाइक,
ईट मतलब खाना, एज मच मतलब जितना आप चाहते हैं, एज मच एज जितना आप चाहते हैं। ये बेसिकली पॉजिटिव डिग्री है यहाँ पर एडजेक्टिव की। जब मैं आपको ये आगे पढ़ाऊंगा और वीडियोस बनाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ सेंटेंस बनाने में करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या निकलेगा, ईट एज मच एज, जितना आप खाना चाहते हैं उतना आप है ना ले सकते हैं, जितना आपको पसंद है उतना आप खा सकते हैं। डोंट टेक टू मच सॉल्ट, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट मत लो, बहुत ज़्यादा, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। ये नेगेटिव रेफरेंस है यहाँ पर। जब भी कोई नेगेटिव बात हम करते हैं, नेगेटिव चीज़ वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है। वेरी का यूज़ यहाँ पर उस समय नहीं करना है। वेरी का यूज़ हम जनरली, हाँ वेरी का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है, टू का मतलब भी बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है, लेकिन वेरी हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। यहाँ पर वेरी मच सॉल्ट नहीं लिखना है। डोंट टेक टू मच सॉल्ट, आप बहुत ज़्यादा नमक मत लो। हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, है ना। इसका मतलब हाउ मैनी मतलब कितने, तुम्हारे पास कितने पेन्स हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम ये मैनी मच का यूज़ इन वर्ड्स के साथ सो, एज और हाउ, टू के साथ लगा करके कर सकते हैं। एज अ सब्जेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको ये समझा दिया कि कैसे यहाँ पर ये यूज़ करना है, ओके। और एक देखते हैं पैटर्न हम यहाँ पर, जैसे अगर सेंटेंस में ये आ रहा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है, इसका मतलब हम समझेंगे। फिर दूसरा सेंटेंस पे लिखता हूं यहाँ पर, मच मनी is needed for this work, ओके। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैनी और मच जो है वो सब्जेक्ट के साथ आए है ना। देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के साथ में आ रहा है मैनी, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर मनी के साथ में आ रहा है मच, तो ये एडजेक्टिव्स है, ये नाउन है। देखिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो ये एडजेक्टिव की तरह आ रहे हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर लैबोरियस, इसका मतलब है कि बहुत सारी जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, संख्या बता रहा है यहाँ पर। मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। मच मतलब बहुत सारा, मनी मतलब पैसा, बहुत सारा पैसा, नीडेड मतलब चाहिए, रिक्वायर्ड जरूरी होना, ठीक है। नीड का मतलब हिंदी में होता है जरूरी, तो ये सेकंड फॉर्म है इज नीडेड, है ना। पैसा बहुत सारा चाहिए, किसके लिए, दिस वर्क, यानी कोई काम होगा उसकी बात हम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारा पैसा हमें चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों सेंटेंस में ये मैनी और मच का यूज सब्जेक्ट की तरह हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये तो हमने सीख लिया। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस लिखेंगे जिनमें हमें ये जो मैंने आपको बताया था, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, है ना, अ ग्रेट डील ऑफ, ये जो आपको मैनी और मच को रिप्लेस करने के लिए फ्रेजेस बताई थी, थोड़ा उनकी प्रैक्टिस करते हैं। हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं कि आखिर कैसे उनका यूज़ हम सेंटेंस में अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए पहला मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, अ लार्ज नंबर ऑफ students were present in the class, फर्स्ट सेंटेंस लिखा, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस में लिखता हूं यहां पर, अ गुड डील ऑफ मनी is needed for this work, ठीक है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो सेंटेंस लिखे थे, है ना, वैसे ही सेंटेंस को रिप्लेस किया, जैसे मैंने पहले लिखा था मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर उसको ये रिप्लेस कर सकता है, अ लार्ज नंबर ऑफ। अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब भी बहुत सारी या मैनी के सेंस में ही होता है। फिर यहाँ पर देखिए, अ गुड डील ऑफ मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क। इससे पहले जो सेंटेंस दिखा था उसमें क्या था, मच मनी, है ना। तो मच को किसने रिप्लेस किया यहाँ पर, अ गुड डील ऑफ। तो जो वो फ्रेजेस हमने पढ़ी हैं
है ना, ये मैनी को रिप्लेस कर सकता है, ये मच को रिप्लेस कर सकता है। इसका मतलब भी वही होता है, बहुत सारा, है ना, मच का मतलब और अ गुड डील ऑफ मतलब बहुत सारा पैसा, मनी। अ लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे लोग या संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का मतलब वही है, सिर्फ यहाँ पर हमने ये जो मच की जगह पर ये आया है, मैनी की जगह पर ये आया है। ओके, सेंटेंस का मतलब वही है, ठीक है। अच्छा चलिए, एक लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे हम मैनी का यूज़ करते हैं और मच का यूज़ करते हैं तो ये प्लूरल को बताता है ना। ये क्या बताता है, हमें बहुत सारी संख्याओं के बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं और सेंटेंस बहुत तेज़ी से बोलते हैं तो हम इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं मैनी अ और मैनी एन, ठीक है। इनका मतलब भी वैसे ही निकलता है, लेकिन इनके साथ जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये हमें, है ना, ये कहता है कि हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें, ठीक है। वो जो सेंटेंस है लिखा जाता है सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन उसका मतलब प्लूरल ही होता है, ठीक है। कैसे हम यूज़ करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर आपको सेंटेंस लिख कर बताता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, मैनी अ मैन was killed in the Gulf War, है ना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये मैनी अ का यूज हुआ है यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह। ये यहाँ पर मैन है, ये नाउन हो गया, ठीक है। was killed यहाँ पर आप देखोगे तो ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब है, मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन द गल्फ वॉर। इसका मतलब तो यही निकलता है कि गल्फ वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर है। ये वो सेंटेंस है जो हम इमोशनल होकर जल्दीबाजी में बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ये रूल है ग्रामर का, तो हम इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर सेंटेंस बोलना है तो आपको क्या करना होगा, ये ए हटाना होगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर मैनी मैन वर किल्ड इन द गल्फ वॉर, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ये अलग है, इसमें मैनी अकेला आया है, मैनी अ नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर था, यहाँ पर ये प्लूरल हो गया, बहुत सारे मैन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल के साथ हमेशा यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर आपने मैनी अ का यूज़ किया तो आपको सिंगुलर पैटर्न फॉलो करना है, और अगर सिर्फ मैनी का करना है तो प्लूरल पैटर्न फॉलो करना है। चलिए लास्ट में मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। ओके, मैनी एन इंक पॉट has been sold। देखिए दो तरीके से लिख सकते हैं इसको हम, many ink pots have been sold। देखिए यहां पर आप फिर वही many and अगर ये आया है तो यहां पर देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर यहां पर जो हैज़ बीन आया है ये सिंगुलर वर्ब है। लेकिन मैनी इंक पॉट्स में यहाँ पर ये प्लूरल है, और हैव बीन आया है ये प्लूरल वर्ब है। तो आप अगर इमोशनल होकर जल्दी में बोलते हैं मैनी एन इंक पॉट हैज़ बीन सोल्ड, इसका मतलब है कि बहुत सारी जो इंक पॉट्स हैं वो बेच दी गई हैं। यहाँ पर भी वही है, मैनी इंक पॉट्स हैव बीन सोल्ड मतलब बहुत सारी इंक पॉट बेच दी गई हैं। इन दोनों का मतलब ही बहुत सारा या प्लूरल सेंस में हो रहा है, बट ये जो पैटर्न है वो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कैरी करता है। यहाँ पर अरे प्लूरल सब्जेक्ट कैरी होगा, प्लूरल वर्ब यहाँ पर फॉलो होगी, तो मतलब वही निकलेगा, सिर्फ लिखने का तरीका या बोलने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो ये हमने आज सीखा कि कैसे मच और मैनी का यूज़ एज ए एडजेक्टिव हम सेंटेंस में करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप इन एडजेक्टिव का यूज़ जब आप सेंटेंस में करेंगे तो कोई गड़बड़ या गलती, एरर नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।